आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आप अपने पास्ट में एक मैसेज भेज सकते जिससे आपका फ्यूचर बदल सकता तो वो मैसेज कौन सा होता। मैं क्या मैसेज भेजता ये जानने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखना, मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एनिमे पे बात करेंगे जो कि इसी कंसेप्ट के अराउंड है, यानी टाइम ट्रैवल और साइंस थियरीज। और एक फैक्ट, स्टाइन्स गेट देखे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, और शायद सच में बहुत टाइम हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं आज इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो स्टाइन्स गेट देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया, ये सीरीज हर उस इंसान को पसंद आएगी जो एक अच्छे कंटेंट की तलाश में है, और एनिमे लवर्स को तो ये एक बार देखना ही चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मजेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेज, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। सबसे पहला पॉइंट जो मैं स्टाइन्स गेट के बारे में रखना चाहूंगा वो है इसके सीजन्स को लेके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्टाइन्स गेट के टोटल 2 सीजन हैं, और ये दोनों ही सीजन एक ही पॉइंट पे आके खत्म होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा रुक जाओ, मैं समझाता हूँ। स्टाइन्स गेट के पहले सीजन में हमें टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट बताए जाते हैं, और ये समझाया जाता है कि पास्ट में भेजा हुआ एक छोटा सा मैसेज कैसे हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो इसकी स्टोरी पूरी तरह से टाइम ट्रैवलिंग और उसके अनंत संभावनाओं को खोजने का काम करती है, और ये संभावना यानी पॉसिबिलिटीज हर एक के लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है इस बारे में है। सॉरी अगर मैं थोड़ा भटक गया हूँ, मैं इसके सीजन्स पे बात कर रहा था, तो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तो इसके 2 सीजन्स हैं, स्टाइन्स गेट और स्टाइन्स गेट 0। अब स्टाइन्स गेट का पहला सीजन, इसमें हमें कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन, उनके रिलेशंस और कैसे वो लोग टाइम ट्रैवलिंग अचीव कर पा रहे हैं इस बारे में बताया है। और ये सीजन बहुत ही लाइट साइड पे लगता है, यानी हंसी खुशी सब हो जा रहा है। हाँ, बीच में इमोशनल जरूर होता है, पर एंड आते आते सब ठीक हो जाता है। और इसका सेकेंड सीजन स्टाइन्स गेट 0, ये थोड़ा ज्यादा डार्क लगता है और इमोशन हैवी है, और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा खिंचा हुआ भी लग सकता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट सीजन में जो कैरेक्टर्स हमें देखने मिलते हैं, सेकंड सीजन में ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये वही कैरेक्टर हैं जिन्हें हमने फर्स्ट सीजन में देख के एंजॉय किया था। और इन दोनों सीरीज की सीक्वेंस भी थोड़ी ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों ही सीजन एक ही पॉइंट पे आके खत्म होते हैं, तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि इसे स्टार्ट कैसे करें। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट सीजन आप स्टार्ट करो, जो कि आपको देखना है 22 एपिसोड तक। फिर उसके बाद 23 के 2 एपिसोड्स आएंगे, 23 और 23B यानी बीटा। तो अगर आपको सेकंड सीजन स्टार्ट करना है तो 23 को स्किप करके 23B के साथ जाना पड़ेगा, यानी बीटा के साथ। और 23B से ही स्टाइन्स गेट 0 यानी सेकंड सीजन स्टार्ट होता है। तो इसे आप पूरा कंप्लीट करके वापस सीजन 1 के बाकी के 2 एपिसोड देख सकते हो। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जिन लोगों को जैसे भी देखना है वो देख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सीरीज में दिखने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। इस सीजन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट मेनली ये सीरीज एक कैरेक्टर के अराउंड चलती है जिसका नाम होता है रिनतारो ओकबे। अब अगर मैं इस कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, और या मैं कहूँ मैड साइंटिस्ट। Hey master, I am mad scientist. It's so cool. Son of a bitch. जो कि अपने आप को एक और नाम से बुलाता है, होइन क्योमा, और इसे साइंस के नाम पर रिस्क लेना बहुत पसंद है। इसके अलावा 2 और मेन कैरेक्टर हैं, कुरिसु माकिसे और मायूरी शीना। पहले कुरिसु माकिसे, इसके बारे में, ये इस सीरीज की सबसे स्मार्ट कैरेक्टर हैं और बहुत बोल्ड भी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो थी इसकी और ओकाबे के बीच की केमिस्ट्री। और मुझे ये कहना पड़ेगा, ये अब तक के मैंने देखे हुए सारे एनिमे सीरीज में से सबसे बेस्ट केमिस्ट्री है। अब इसके बाद आते हैं मायूरी शीना पर। और इसकी खासियत है कि ये इस सीरीज की सबसे स्वीटेस्ट और क्यूटेस्ट कैरेक्टर है, जो ओकाबे की बचपन की दोस्त होती है, और ओकाबे के लिए ये उसकी बहन जैसी है। अब ये दोनों कैरेक्टर रिनतारो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिनतारो इन दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, जो हमें इस सीरीज में देखने मिलता है। इन दोनों के अलावा एक और कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसका नाम है मोएका किरियू। अब सच कहूँ तो मेरे लिए ये सबसे सुंदर कैरेक्टर है जो इस सीरीज में देखने मिलती है। लुक्स वाइज तो ये है ही सुंदर, पर इसके अलावा इस कैरेक्टर के दोनों शेड्स दिखाए गए हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला।
ये आप जब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है, ये जब भी स्क्रीन पे आती है तो मैं इस पे से नज़र नहीं हटा पाता। अगर आपने ये सीरीज़ पहले ही देख ली है, कमेंट में अपने फेवरेट कैरेक्टर बताना और उनके बारे में आपको क्या पसंद है वो भी बताना। आगे बढ़ते हैं और इसके स्टोरी के बारे में बात करते हैं। चिंता मत करो, मैं ज़्यादा कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये सच में चाहता हूँ जिन लोगों ने ये सीरीज़ अब तक नहीं देखी है वो जाके एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, स्टाइन्स गेट की स्टोरी पूरी तरह से टाइम ट्रैवलिंग के अराउंड चलती है और कैसे टाइम को थोड़ा भी चेंज करना किसी के लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, ये हमें इस सीरीज में देखने मिलता है। अब इस सीरीज के स्टार्ट में रिंतारो और उसकी टीम थोड़ा सर्च करने के बाद अपने अतीत में मैसेज भेजने में सफल हो जाती है, जिसके कारण उनका प्रेजेंट या कहे फ्यूचर चेंज हो जाता है और फिर वो ये बार बार करने लगते हैं। अब यहाँ पे हम सब साइंटिस्ट ना होते हुए भी ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि टाइम के साथ खेलना या उसे मैनिपुलेट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये करने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कवरी चैनल और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे सीरीज और मूवीज से सीख ही चुके हैं और इस सीरीज में भी यही होता है कि एक बार रिंतारो और उसकी टीम ने पास्ट में कोई मैसेज भेज दिया और वो जो चाहते थे वो उन्हें प्रेजेंट में मिल भी गया, पर इसके बाद आने वाली चीज़ें उनके लिए सही नहीं होती हैं और ऐसा करने से उसके सबसे करीबी लोगों की जान पे बनाती है। अब रिंतारो इन सारे सिचुएशन से कैसे डील करता है और वो अपने चाहने वालों को बचा पाता है या नहीं, ये आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसके साथ साथ ही उन्होंने टाइम में क्या क्या मैसेज भेजे जिनसे उनका प्रेजेंट किस तरह से चेंज हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, साइंस गेट क्या है और इसका मीनिंग क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको ये सीरीज देखने के बाद ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि मुझे इस सीरीज में क्या पसंद आया, और सच कहूँ तो मुझे सब कुछ पसंद आया। इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पसंद आया। मुझे इसके कैरेक्टर्स पसंद आए, इसकी लव स्टोरी पसंद आई, कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशंस अच्छे लगे और इसकी स्टोरी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि मुझे ये सीरीज देखे हुए बहुत टाइम बीत चुका है तो इसीलिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि मुझे इसमें क्या पसंद नहीं आया था। हाँ, एक पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है, सेकंड सीजन मुझे थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा था, तो बस यही एक पॉइंट लगता है जो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी तो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए जो मुझे अच्छे लगे। हाँ, पहला सीजन देखते हुए मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि इसके मेकर्स ने इसे इतना डार्क टोन क्यों दिया है, क्योंकि फर्स्ट सीजन बहुत ही लाइट हार्टेड था और आराम से ख़त्म भी हो जाता है। पर जैसे ही सेकंड सीजन स्टार्ट हुआ मुझे इसका डार्क टोन बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका सेकंड सीजन एक्चुअली में थोड़ा डार्क और इमोशन है और इसका डार्क टोन उन सारे सिचुएशंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और सारे टेंस सिचुएशन और इमोशन को हम तक पहुँचाने का काम करता है। अब आखिर में इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ, इस सीरीज में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप एक सीरीज में एक्सपेक्ट करते हैं। इस सीरीज में इमोशन है, ये अपने रिलेशंस को वैल्यू देती है। हाँ, बीच बीच में ये फनी भी होती है पर अपनी स्टोरी के साथ बैलेंस बनाते हुए चलती है और इसमें बहुत सारा ड्रामा देखने मिलता है। और अगर कोई इंसान एक अच्छी स्टोरी देखना चाहता है तो वो इस सीरीज़ को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आप एनिमे फ़ैन हो तो आपके लिए तो ये सीरीज़ एक बार देखना बनता ही है और ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है। अब इस वीडियो को इस पॉइंट पे रोकते हैं। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके देख लो और वापस आके कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और आपने क्या फील किया ये ज़रूर बताना। और जो लोगों ने ऑलरेडी ये सीरीज़ देख ली है वो अब भी जाके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट पढ़ के जो लोगों ने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग भी मोटिवेट होके ये सीरीज़ देखने चले जाएं। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं अपने पास्ट में क्या मैसेज भेजना चाहूँगा जो मेरे फ्यूचर को बदल सके। तो ये मैसेज बहुत ही सिंपल होगा। मैं अपने आप को ये मैसेज भेजूंगा, अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो और यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करो 2015 से ही। ये होगा मेरा मैसेज अपने आप के लिए। Best of luck to you, old friend. El Sai Tongra. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।